बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करनी है, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन का खौफ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सीनियर तरीन रहनुमा को फारिग कर दिया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी ये लोग अभी हालिया दिनों में ये काम कर चुके हैं। अब एक बार फिर किया है। क्या वजूहात हैं, इसकी भी बात करते हैं। इसके साथ साथ मंसूर अली खान, ये जो लीक्ड इंटरव्यू है, तो मेरे दोस्त मंसूर अली खान की एक बड़ी गलती है, उस बड़ी गलती की भी इस वीडियो में बात करेंगे। और आज 11 अप्रैल है, शहबाज हुकूमत का एक बरस मुकम्मल। 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ के 11 झूठ जो उन्होंने खुद बोले हैं, उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले लतीफ़ खोसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फारिग कर दिया। ये पीपल्स लॉयर्स फोरम की सरबराही कर रहे थे, जो पार्टी का वकला विंग है उसकी सरबराही कर रहे थे। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब गुज़श्ता कुछ अरसे से वोकल थे। ये इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होना है, इस सिलसिले में वोकल थे। ये इस सिलसिले में भी वोकल थे कि ये जो हुकूमत है ये बहुत बुरी तरह से आवाम से मार खा रही है और इलेक्शन में मार खाएगी। लतीफ़ खोसा साहब इस सिलसिले में भी बहुत वोकल थे कि ये हुकूमत गलती कर गई है, ये लोग इक़्तिदार में आए, इमरान खान को हटाकर इन लोगों ने गलती की है। इस सिलसिले में भी बहुत वोकल थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा साहब को फारिग कर दिया है। एक इंटरव्यू में लतीफ़ खोसा साहब ने अभी कहा था कि इलेक्शन इज्जत से कराएं, बेइज्जत होकर कराएं, इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, अदालत का फैसला है, वरना फारिग होंगे, ना अहली होगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सज़ा दे दी है। ये पहला मौका नहीं है। एतजाज़ अहसन साहब जैसा बड़ा रहनुमा, बड़ा वकील रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा बुजुर्ग रहनुमा, उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है। बिल्कुल पार्टी में अब उनकी कोई हैसियत नहीं है। अवाम में उनकी हैसियत बहुत है, मीडिया पर उनकी हैसियत बहुत है, उनकी राय की हैसियत बहुत है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें फारिग किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को, अगेन वकील हैं और बहुत वोकल रहे गुज़श्ता कुछ अरसे में, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने यह भी कहा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद थी ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से लाई गई, जनरल बाजवा ने मदद की थी, ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को फारिग किया, सेनेट की नशिस्त पर उनसे इस्तीफ़ा लिया। उन्होंने बताया कि फारूक नाइक ने कहा कि पार्टी के बड़ों की ख्वाहिश है आप इस्तीफ़ा दे दें, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने इस्तीफ़ा दे दिया। भरपूर पजीराई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को मिली और अब लतीफ़ खोसा जो हैं उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फारिग करके नैयर बुखारी को, पार्टी के सीनियर रहनुमाएं, उन्हें ये जिम्मेदारी दे दिए। हो क्यों रहा है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार हमें बताते थे कि हम डिलेड इलेक्शन के खिलाफ हैं, तो हम अर्ली इलेक्शन के भी खिलाफ हैं, वो ये बात कर रहे थे और पार्टी में से आवाज़ें उठ रही थी कि गलत कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के साथ मिलकर, और नतीजा लतीफ़ खोसा ने भुगत लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है हम अवामी जमात हैं, वो अवाम में जाने से खौफजदा है। ये खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज से नज़र हमें आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसीलिए अपने लोगों को, जिनकी इख्तिलाफी आवाज़ उठती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निशाना बना रही है। अब इसके बाद मंसूर अली खान का इंटरव्यू। मंसूर अली खान ने गुज़श्ता रोज़, मैंने खुद जब उनसे फ़ोन पर बात की तब भी कहा कि ये मेरी टीम में से किसी ने शरारत की है या उसके ज़रिए लीक हुई है, ये चैनल से लीक नहीं हुई, मैंने ये राय दी थी। फिर मंसूर ने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया और मुझसे भी बात करते हुए कहा कि जो कुछ लीक हुआ उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो मेरी मेहमान हैं उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, तो वो नहीं चला। और उनका ये भी कहना है कि जो मेहमान है उसके कहने पर ही इंटरव्यू होता है, कभी भी मेज़बान के कहने पर नहीं। यानी मेज़बान पूछेगा कि इंटरव्यू करना है, मैं करना चाहता हूँ, वो कहेगा कर ले तो कर ले, वरना आप गन पॉइंट पे तो इंटरव्यू लेने से रहे, ये तो नहीं होता। तो मंसूर की वाली बात ठीक है। लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ की ये बात उन्होंने मान ली थी कि ये नहीं चलेगा, मरियम औरंगज़ेब की ये बात मान ली थी कि ये नहीं चलेगा, ये लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो ये लोगों तक पहुंच गया। अब मंसूर कह रही है उनकी अपनी टीम में से हुआ है, तो ये गलती जो है इसका बर्डन मंसूर अली खान पे ही आता है। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, ये सवालात जो हैं ये लीक्ड सवालात नहीं शामिल किए गए, बड़े जानदार सवालात थे, ये मंसूर खुद भी मानते हैं। एक मैं कहूँगा कि ये गलती उनको इंसिस्ट करना चाहिए था कि ये सवालात चलेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और ये पब्लिक में हैं चीज़ें, तो आपको इनका जवाब देना चाहिए। तो एक तो ये गलती है। दूसरा बड़ी गलती ये है कि जब मरियम ने ये कह दिया नहीं चलेगा और मंसूर ने मान लिया नहीं चलेगा, तो फिर इनका लीक होना मंसूर की बहुत बड़ी गलती है। ये फिर मंसूर को संभालना चाहिए था, ये भी नहीं संभला। अब पता नहीं मरियम नवाज शरीफ साहिबा उम्रे पर गई हैं, वो किसके बारे में दुआएं क्या क्या मांगेंगी,
کیونکہ بڑی بری ہو رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ. ایک تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو بنیادی قانون نہیں پتا, دوسرا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ انٹرویو جو ہے وہ اپنی مرضی کا دیتی ہیں. انٹرویو جو ہے وہ ایسا دینا کہ جس میں سب کچھ اوپن ہو, اتنا دم نہیں ہے, یہ بھی ثابت ہو گیا. انٹرویو میں وہ سامنے والے کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, برداشت نہیں ان میں, یہ بھی ثابت ہو گیا مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے. اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بدتمیز بھی ہیں کسی حد تک. جب ایک بار مریم اورنگزیب صاحبہ برابر میں بتانے لگی, ان کی صرف آواز آ رہی تھی, تو مریم نواز شریف صاحبہ نے منصور علی خان کو کہا سنو, تو یہ بڑا نامناسب تھا. تو یہ بھی ثابت ہو گیا, مریم نواز شریف صاحبہ غلط ثابت ہوئیں, اور منصور علی خان صاحب جو ہیں یہ سنبھال نہیں سکے. یہ ان کی اپنی غلطی ہے, انہیں سنبھالنا چاہیے تھا اس چیز کو. اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے آج کے ٹویٹس, 11 اپریل 11 ٹویٹس کیے شہباز شریف صاحب نے. پتہ نہیں ان میں اتنا وہ ہے یا نہیں کہ 11 تاریخ کو 11 ٹویٹس کریں گے, یا یہ اتفاقاً ہو گیا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے پہلے کہا ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ 1 سال مکمل ہوا ہے جب میں نے بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا تھا. یہ ایک بھرپور چیلنجز کا اور مشکلات کا سال تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں, اور شہباز شریف صاحب نے پھر 11 ٹویٹس جو ہیں وہ کہ اس سلسلے کا پہلا ٹویٹ تھا. کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن عمران نیازی کی انہوں نے لکھا ہے, گورنمنٹ کے خلاف جو آئی اس کی پہلے مثال نہیں ملتی. پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ جمع ہو گئیں اور پارلیمنٹ کا فورم یوز کیا انہوں نے ایک ان پاپولر گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہٹانے کے لیے. ایک تو عمران خان کی حکومت ان پاپولر نہیں تھی, آپ لوگ تب بھی ان پاپولر تھے, اب تو بری طرح سے ان پاپولر نہیں. یہ پہلا جھوٹ ہے آپ کا. دوسرا, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں تمام قوتیں جمع ہو گئیں, تو آپ دیکھیے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو, خود مفتاح اسماعیل کو, دیگر لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ تھی, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی, جنرل باجوہ کی سپورٹ تھی, تو آپ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں تیسرے ٹویٹ میں کہ تمام پولیٹیکل طاقتوں کا ایک جگہ جمع ہونا مختلف مینیفیسٹو کے منشور کے ہوتے ہوئے بھی کامن نیشنل کاز تھا کہ ہم عمران خان کی حکومت کو ہٹائیں, اور ہم وینڈیٹا پر نہیں گئے, اور ہم نیو پولیٹیکل پوسٹ اپریل 2022 انہوں نے پھر اس کا لکھا ہے. تو آپ وینڈیٹا پر نہیں گئے. یہ جو شہباز گل کے ساتھ ہوا, جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا, جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوا, عمران خان کے 25 مئی کے لانگ مارچ سے پہلے آپ لوگوں نے جو پولیس کے ذریعے کیا, جو اسلام آباد میں کیا, عمر ایوب کی پیٹھ مار مار کے آپ لوگوں نے لال کر دی, اس کے بعد دوسروں کو مارا, صحافیوں کو مارا, آپ کی حکومت میں ارشد شریف پہ اتنے مقدمات ہوئے, آپ لوگ وینڈیٹا پہ نہیں گئے. ارشد شریف کی شہادت کے بعد آپ لوگ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ سونے کی اسمگلنگ کا معاملہ ہے. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. پھر آگے کہتے ہیں کہ عمران نیازی جو ہے وہ بارودی سرنگیں معیشت میں بچھا کر گیا تھا, اور گلوبل کرائسس بھی تھے, اور ان سب گلوبل کرائسس وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سنسیئر ایفرٹس جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو عمران خان کی حکومت کے دنوں میں تو دنیا کا سب سے بڑا کرائسس آیا تھا گزشتہ کچھ برسوں کا, کورونا. پھر بھی اکانومی نے نوز ڈائیو کیا اور اس کے بعد 6% پہ چلی گئی. تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, یا آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا دکھ اٹھا رہی ہے, لوگوں کی مشکلات کا اسے اندازہ ہے, اور ہم پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ عمران نیازی کی حکومت میں تباہ ہو گئے تھے, ان کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں I can inform people over the last 1 year we have largely succeeded in establishing Pakistan's credibility as partner and friends. اچھا, آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ساکھ آپ لوگوں نے بحال کی ہے, دوست ممالک پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں آپ کو, ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے آپ لوگوں نے, اور آپ لوگوں کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہے کیا اس وقت, آپ لوگوں سے ایک IMF سنبھل نہیں رہا. تو یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ٹھیک کیا ہے. عمران نیازی لینڈ مائنز بچھا کر گیا تھا, آپ لوگ تو سب ٹھیک کر رہے ہیں, تو کیا گیا آپ لوگوں نے. پھر کہتے ہیں کہ آگے پاکستان فیسڈ انپریسیڈنٹڈ فلڈز لاسٹ ایئر. تو فلڈز کے بعد آپ لوگوں نے ایک کام کیا تھا کہ ہمیں دنیا نے اتنے پیسے پرومس کر لیے, ابھی آ جائیں گے, اور اس کے اشتہارات چھاپے آپ لوگوں نے, سوشل میڈیا پر, اخبارات میں, ٹیلی ویژن چینلز پر اشتہارات چلائے کہ سب ٹھیک ہو گیا, اتنا پیسہ دنیا بھر سے آنے والا ہے. کہاں ہے وہ پیسہ؟ آپ لوگ جھوٹ بول رہے تھے, اب بھی آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکومت نے جو کلائمیٹ پالیسی ہے, ڈپلومیسی ہے, اس کو اڈاپٹ کیا. کلائمیٹ ڈپلومیسی کو پاکستان کا کیس بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایز چیئر آف G77 پلس چائنا وی ور انسٹرومنٹل ان دا اسٹیبلشمنٹ آف لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ. شہباز شریف صاحب, یہ تمام انیشیٹوز جو ہیں یہ دنیا مانتی ہے عمران خان کی حکومت کے تھے,
बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट और दीगर प्रोजेक्ट, और दुनिया के दीगर मुल्कों ने कहा कि इमरान खान से सीखना चाहिए, आप यहां पर भी झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं लास्ट 1 year वी हैव मेड एफर्ट्स टू डाइवर्सिफाई द एनर्जी मिक्स विद एन एम टू। अब ये जो आप सोलर वगैरह की बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो महंगे तरीन पेट्रोल पर चलने वाले, डीजल पर चलने वाले, फ्यूल पर चलने वाले पावर प्लांट से कौन लाया था? ये आप लोगों के दिए हुए कारनामे हैं। अब आप ये बातें कर रहे हैं तो तबाही आप लोगों ने मचाई हुई है। फिर कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है उसने ग्लोबली लोगों को हिट किया। अगले ट्वीट में तो इमरान खान क्या जमान पाक से महंगाई लेकर आया था, गवाल मंडी से महंगाई लेकर आया था। इमरान खान के दिनों में ग्लोबली महंगाई उससे कहीं ज्यादा थी जितनी आपके दिनों में है। आप फिर झूठ बोल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। फिर उसके बाद कहते हैं अंडर द वॉच ऑफ पीडीएम गवर्नमेंट पाकिस्तान मैनेज टू एग्जिट एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। खुदा का खौफ करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एफएटीएफ की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है वो इमरान खान की हुकूमत ने पूरी की थी। आप लोगों के दौर में एफएटीएफ में हम दोबारा ग्रे लिस्ट पर हो गए थे और फिर इमरान खान की एफर्ट्स की वजह से ग्रे लिस्ट से निकले। आप फिर झूठ बोल रहे हैं, पूरी कौम जानती है ये झूठ। आप उल्टे होके लटक जाएं फिर तब भी बोलते रहे, कोई नहीं मानेगा। फिर आप आगे कहते हैं कि आखिरी ट्वीट इनका, बिल्डिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट सिंस इट्स इंसेप्शन इन अप्रैल लास्ट ईयर फोकस्ड ऑन अर्ली कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो मैं अभी दिखा रहा हूं ना, ये इस्लामाबाद में भारागू के मकाम पर पुल गिरा है, ऐसी की तैसी कर दी आप लोगों ने। जल्दी करो के चक्कर में सारे प्रोजेक्ट्स का कबाड़ा कर दिया, सत्यानाश कर दिया। आप कह रहे हैं हम लोगों ने बेहतर किया है। तो आपकी हुकूमत कैसी है जरा लोगों में निकल के देखें। आप लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जा सके इस काबिल नहीं है, ये आपकी अपोजिशन बता रही है। और नहीं है आप लोग। अभी वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी बाहर निकले थे, लोगों के मुंह पे उनके सेक्रेटरी और दीगर मुलाजमीन हाथ रख रहे थे, वरना गंजा चोर, नवाज शरीफ चोर के नारे लग रहे थे। आप लोगों की ऐसी की तैसी लोग कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। तो झूठ बोलना छोड़िए, एहसास कीजिए और लोगों को उनका हक दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।